हेलो एवरीवन, अगर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो नेक्स्ट फेज़ में होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। रियल एग्ज़ाम एनालिसिस में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपके जो आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू कर देते हैं। भाई आपके 4 सेक्शन होने वाले, मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके और करंट अफेयर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। वन बाई वन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, 25 सवाल आपके वहाँ पर होने वाले हैं। और मैथ सेक्शन में आपका जो नॉर्मल मैथ होता है अर्थमेटिक वाला, ठीक है, वो नॉर्मल पूछा जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल अर्थमेटिक। अब बात कर लेते हैं इसमें अलजबरा के फार्मूले, आपके जो 10-12 फार्मूले होते हैं वो याद कर लेंगे अलजबरा में। दूसरा याद कर लेंगे विविध कर, जिसको हम निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है तो उनकी वैल्यू हम क्या कहेंगे, एक से छोटी आ रही है, एक से बड़ी आ रही है तो मूल्य की प्रकृति कैसी होगी याद करना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाला जो होता है इसमें नॉट इक्वल टू होता है, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे। ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है कि अगर ये वैल्यू आती है तो क्या आंसर आता है। सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू दे रखी है, आपसे अगर पूछ लेगा अलजेब्रा में, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है, आसान सवाल बिल्कुल आपको देखने को लगेगा। दूसरा, सीधा जो आपकी सर्वसरणिका होती हैं, x² प्लस के y² cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीके की जो होती हैं, या tan थीटा बराबर sin/cos थीटा, या फिर जो थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा sin 30 की या cos 30 की, इस तरीके की वैल्यू पुट करके आप उसको सोल्व कर लेंगे ईजिली। इतना आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ, 1 से 2 सवाल मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे। नंबर सीरीज आपको रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं, मैथ में भी काउंट कर सकते हैं, तो 2 से 3 आपको नंबर सीरीज यहाँ पर पूछी जा रही हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर एवरेज का 1 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डीआई के आपके 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं, 2 सवाल। अब वो आसान सवाल है, पाई चार्ट भी है, लाइन चार्ट या जो आपका टेबल हो सकता है, लेकिन डेटा को आपको सही से पढ़ना है, उसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है। पॉलीगन से एक सवाल आएगा आपका, बहुभुज से 3-4 फार्मूले होते हैं। अगर हम टोटल बहुभुज के अगर सारे कोणों की बात करें, बाहरी है ना, बाहरी कोण के तो 360 हो जाएगा। ईच की बात करें तो n से डिवाइड कर देंगे। और सारे बाहरी कोणों की बात, सारे आंतरिक कोणों की बात करें तो n-2 × 180 होता है। अगर एक इंटरनल एक कोण के अंदर की बात करें तो n-2 × 180/2। 4 फार्मूले, इन इस पर आधारित आपका सवाल पूछ लेगा, विकर्णों की संख्या पूछ लेगा आपसे। तो इस तरीके के जो सवाल हैं आपसे वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से जो है विकर्णों वाला पूछ लेगा, या आपका जो नंबर ऑफ साइड है, इस तरीके के सवाल है। 4-5 फार्मूले वो याद कर लेंगे, उस पर आपको सवाल देखने को मिल जाएगा बिल्कुल ईजीली। आप उसको ईजिली बना लेंगे तो अर्थमेटिक या मैथ की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। जो 1-2 सवाल जो आपसे ना है उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर समय आपको ख़राब करने में वाला वो लग रहा है तो अलजेब्रा से या एडवांस मैथ आएगा, उससे इतना घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा, मैथ आपका टाइम टेकिंग नहीं होने वाला, आप इजीली उसको बना लेंगे। 1-2 सवाल है जो आपको जैसे प्रॉफिट लॉस के 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, SI CI से आपको देखने को मिलेगा, सम एंड कार्य से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, तो 25 सवाल आपके ऐसे मिलेंगे, इजीली आप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है, टाइम टेकिंग आ रही है, लेकिन आसान है। कैलेंडर का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी का किस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल रहा है मैं बता देता हूँ आपको। एक वैल्यू दे रखी है A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर इक्वल C इक्वल टू D नॉट इक्वल F इज़ ग्रेटर देन G, ऐसे सवाल दे रखा है। आपसे पूछेगा A इज़ ग्रेटर देन D, तो हम कह सकते हैं A ये रहा, D ये रहा, क्योंकि यहाँ से सेक्शन पूरा बड़ा हो गया, यहाँ इक्वल ही है ना, ग्रेटर इक्वल है या इक्वल है। या दूसरा कह देगा आपसे कि C इज़ लेस इक्वल F, तो दोनों करेक्ट है। इस तरीके का आपको इनइक्वालिटी के 2 सवाल देखने को मिलेंगे, आप इसको समझ सकते हैं। कैलेंडर का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, इजीली सवाल था, इजीली सवाल आ रहे हैं आपके कैलेंडर के, या तो वो उसी ईयर में पूछ लेगा या नेक्स्ट ईयर में पूछ लेगा, या फिर कोई डेट दे देगा, उस डेट को क्या देना ये पूछ लेगा कैलेंडर से आपको, ठीक। पज़ल के साथ, पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट 7 से 8 सवाल आ रहे हैं, आसान सवाल हैं। और 6 से 7 इसमें एलिमेंट दे रखे, 5 किसी में 5 लोग हैं या किसी में 6 हैं, ईजिली आप उसको ईजिली बना पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, एक आध सवाल का आपको पैटर्न समझ में ना आए, अगर समय लग जाए स्किप कर सकते हैं, वरना जो है टाइम टेकिंग है रीजन, लेकिन आप उसको इजीली बना पाएंगे। दूसरा, एक सवाल जो बैंकिंग क्लर्क में पूछा जाता है, बैंक क्लर्क प्री में जो पूछे जाते हैं सवाल रीजनिंग के, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक सवाल इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक टेबल दे रखी है आपको ये साहब, इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, माना यहाँ लिखा हुआ है A B7 8 Z, इसकी वैल्यू स्टार है, ये हैज़ है, यहाँ पर डॉलर दे रखा है, यहाँ पे फिर जो है इस तरीके का साइन बना हुआ है, यहाँ पर जो है आपको 5 दे रखा है, तो ठीक है। इस तरीके के सीधे सीधे कोड दे रखे हैं। एक आपको नंबर दे दिया, क्या नंबर दिया है आपको
7 5 VZI, इसका कोड बताओ क्या होगा। तो स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर पहली संख्या विषम है, लास्ट में वोवेल दे रखा है, तो इन दोनों कोड आप आपस में बदल देंगे या इन दोनों के कोड आपको नहीं बदलने हैं। इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, तो आप उसको भी इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे जो आपको रीजनिंग का सेक्शन आसान आ रहा है, टाइम टेकिंग है लेकिन आसान है, इतना कुछ रीजनिंग में देखने को है नहीं। अब जो मेन है वो हमारा साइंस है। साइंस में जो आपका लाइफ चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ के जानी है। उसकी गलती के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे लेंस हो गया, दर्पण हो गया आपका, ठीक है, और प्रिज्म हो गया, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन क्या होता है, डीपली पढ़ के जाना है ये वाला। और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको डीपली पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे थ्योरी की लाइन टू लाइन पूछ रहा है आपसे। ये आपको जो पढ़ना है साइंस में मैंने बता दिया। अब केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछ रहा है और जो उनके नाम होते हैं वो पूछ रहा है, और आपको आवर्त सारणी सारी याद करनी है। दाएं से बाएं क्या होता है, बाएं से दाएं क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाना तो आपको क्या होगा। ठीक है, आप जल्दीबाजी में बिल्कुल ना पढ़ें, इनका एग्जाम है नेक्स्ट फेज में होने वाला। साइंस को जो है इस तरीके की साइंस पढ़ाते हैं ना कि विटामिन का नाम बताओ, विटामिन डी का क्या नाम है, या आपका बल की मात्रा क्या है, इस तरीके के सवाल नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें आपको छांटना है। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे से की है आपने तो आप इजीली उसको वहाँ पर कर पाएंगे। तो 3-4 चैप्टर मैंने फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया, लाइट आपको करना, इलेक्ट्रिसिटी आपको करनी है। यहाँ से आपका पूछा जा रहा है 50% फिजिक्स। तो बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो बायोलॉजी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ऐसी बायोलॉजी आपको वहाँ पर पूछी जा रही है। अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो आपको आवर्त सारणी बिल्कुल करनी है, बाकी आपको ओवरऑल पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। जितना अगर मैथ रीजनिंग आपने अच्छे से कर दी और बाकी जो सेक्शन बचा हुआ है ना आपका साइंस का और जीके का, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आपने कर दिया तो सिलेक्शन आपका 100% है। ठीक, क्योंकि वो सभी के लिए यहाँ पर आपका टफ होने वाला है। तो मैथ की रीजनिंग इसमें स्पेशल जो है रोल अदा करने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट में दे रखे हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही है, तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शिफ्ट बाई शिफ्ट ये सब कुछ वेरी हो रहा है, तो मैथ रीजनिंग में आपको स्पेशल फोकस रखना है। बाकी उसमें जितना बने उतना करना, गलत करने की आपको कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आपका जीए वाला सेक्शन। तो आपको उसमें करंट अफेयर पढ़ना तो आप उसमें पढ़ लीजिए। बाकी जो है अगर मैं समझूँ, बाकी जो स्टैटिक वाला सेक्शन था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना आपको याद है आप उसमें से कर सकते हैं। तो करंट अफेयर मोस्टली आप 2022 का पढ़ लीजिए कि 2021 का आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1-2 सवाल पूछ लेगा, लेकिन मोस्टली करंट अफेयर आपका 2022 का ही पूछा जा रहा है। उसको याद कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपका ये सेक्शन है। तो करंट अफेयर, जीएस पे इतनी आपको मेहनत नहीं करनी है, मैंने बता दिया। आपको साइंस पर मेहनत करनी है, और मैथ के जो छोटे छोटे सवाल है, जो कॉन्सेप्ट है, जिनको हम रिवीजन करना भूल जाते हैं, जैसे मैंने अलजेब्रा में बताया, उस तरीके के सवाल आपको याद करके जाने हैं। तो मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। ओवरऑल मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैथ्स आसान है, अलजेब्रा के फार्मूले देख लेना छोटे छोटे। आपको रीजनिंग में आपको घबराना नहीं है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको मत कीजिए। और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आ रहा है, वो आसान आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग पे आपका अच्छा करना है। वहाँ पे साइंस सारा ना पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। मैंने चैप्टर आपको बता दिए हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है, सब कुछ पढ़ रखा तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ रखा इन चैप्टर में तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया, कॉमन सेंस से आप उसको कर सकते हैं बायोलॉजी में। और कुछ सवाल कॉमन सेंस के भी आ रहे हैं मेरे, जैसे जीएस में हम रीजनिंग लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये मेरा एनालिसिस था। आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको किस तरीके का कुछ बताऊं डिटेल में, ये मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है, तो मैं लॉन्ग में भी आपको बता सकता हूँ। बाकी डिपेंड करेगा आपके जैसे आप पूछना चाहेंगे, आप वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू।